चलो बेटा चालू करते हैं। कल कौन सा क्वेश्चन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 27। हाँ हुआ नहीं था, कुछ गलती हो गई थी। गलती केवल एक ये थी कि अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की जगह 10% की जगह 6% लगा रहे थे, जिसके कारण वो क्वेश्चन हो नहीं पा रहा था। लाओ एक बुक दे दो, पेज नंबर बता देते हैं। ये पेज नंबर 131 पे क्वेश्चन नंबर 27। चलो बेटा कर लेते एक बार, और वापस करना तो पड़ेगा। बहुत से कितनों ने क्या किया नहीं किया पता नहीं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर का, पेज नंबर 131, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में देख लो क्या है। 113 पे, 115 पे, इंग्लिश मीडियम 115 पे। बेटा देखो 27 नंबर पे ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों अपने प्रॉफिट को 5, 3 और 2 के रेशो में बांटते हैं, 5, 3, 2 में। इसका ए ने सी को पर्सनली गारंटी दी है, व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है कि उसे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद कम से कम 22,500 का प्रॉफिट होगा ही होगा। ए ने सी को गारंटी दी है कि भैया तुझे 2/10 तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद तुझे कम से कम 22,500 का प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं दूंगा पर्सनली जो भी डिफरेंस अमाउंट है। इसके बाद क्या कहा उसने, तीनों की कैपिटल दे दी है। ए बी सी की कैपिटल, ए की कैपिटल है 1,20,000, बी की कैपिटल है 75,000 75,000 और सी की कैपिटल है 50,000, सॉरी 60,000 है। इसके बाद फर्म का प्रॉफिट दे दिया 1,19,250, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है एट द रेट ऑफ 10%। अब इंफॉर्मेशन सब सही है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर नहीं दिया, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,19,250 कि 750 है, सही है। सबसे पहले दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी और सी। बेटा पीछे से आना, उधर से घूम के आओ ना। ए की कैपिटल है 1,00,000 रुपए, बी की कैपिटल है 75,000 और सी की कैपिटल है 1,20,000। अमाउंट बेटा आपको ध्यान रखना चाहिए ना, इंटू 10%। 12,000 रुपए इंटरेस्ट ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 7,500 और सी को मिलेगा 6,000, 6,000 रुपए, है ना। तीनों का टोटल करो, कितना आ रहा है 25,500, 25,500। इतना सा था, देन यहां पर आ जाता टू नेट प्रॉफिट। $1,19,250
50। इसके टोटल में से इसको माइनस कर दो। 1,19,250 में से माइनस कर देते 25,500 को। 0 5 12 में 5 गया 7, ठीक है। 8 में 5 गया 3, सही है, ठीक है। 1 मिनट, 8 में 5 गया 3 और 11 में से 2 गया 9। 93,750, 93,750 रुपए का आंसर आएगा। अब इसको हमें बांटना है सी वर्किंग नोट नंबर 1 में, ठीक है। ए का को इसमें से कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये 3 प्रॉफिट था। पहले इसको नोट कर लो, देन फिर अपन इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक। क्या हुआ, इधर बैठ जाओ, ठीक। उतार लिया था आपने इसका वर्किंग नोट और नोट लिखा आपने, क्या लिखा नोट, अंजलि बताएगी। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में नोट ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ। क्या, अरे नोट क्या लिखा, नोट 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता है केवल इसके से कि आपको 4 नंबर दे देगा, जो खाली प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया और इधर आपने प्रॉफिट बांट दिया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें नोट, क्योंकि 4 नंबर में एग्जामिनर क्वेश्चन देता है और आता है आपको, इसमें से एक्चुअल में नंबर 2 या 3 नंबर से ज्यादा बच्चों को मिलते नहीं। गलती क्या करते हैं, नोट नहीं लिखते इसका। क्या लिखा नोट आपने इसका, हाँ बताओ। 22,500। हाँ बियर बाय मेड बाय ए, बिल्कुल सही है। हाँ आपने लिखा था नोट, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल में ये लैंग्वेज नहीं है बेटा, ये मैंने मेरी लैंग्वेज से लिखवाया है ना। चलो इसलिए एक क्वेश्चन देख लोगे तो आपको समझ में जाएगा। आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट करना है हमें। बेटा रीजन ये है, आपकी बुक बहुत मोटी है और बहुत ज्यादा चैप्टर है इसमें अभी, है ना। जब अब स्टार्ट हुआ, जबकि यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था आपका कोर्स। एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा बदलाव हो गया। आज सीए का अपडेशन आ गया कि अब 10th बेस पे भी कोई सीए में एडमिशन ले सकता प्रोविजनली। हाँ पहले 12वीं पे लेते थे, अब 10वीं में। उसका रीजन है सीए फाउंडेशन में 11th और 12th का ही मोस्टली पूछा जाता है। तो बच्चा 11th में भी क्या किस बेस पे प्रिपरेशन करेगा, फाउंडेशन के बेस पे, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम, एनपीओ और ये पार्टनरशिप कंपनीज, यही फाउंडेशन में। तो यहाँ पे 12th करेगा, साथ में प्रिपरेशन भी करता रहेगा 11th 12th में, देन 12th के बाद एग्जाम देगा वो। 2 साल तक उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा। और वापस से कह रहा हूँ, जिसने 12th का अकाउंट पूरा नहीं करा वो आगे जाके ना बीबीए कर पाएगा, ना एमबीए कर पाएगा, ना उसका बीकॉम भी सही से नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा बेस है, क्योंकि पूरे अकाउंट में क्या है, पार्टनरशिप और कंपनी में 6 चैप्टर तक आपको पार्टनरशिप चलेंगे, उसके बाद बाकी के चैप्टर कंपनी है। और जब तक आप कॉमर्स फील्ड में, आपको ये 2 सब्जेक्ट ही परेशान करेंगे। भैया उधर से जाओ, हो गया, करता हूँ। इनफैक्ट जो एसएससी के एग्जाम होती है टैक्स असिस्टेंट या अकाउंट असिस्टेंट की, उसमें भी 11th और 12th का अकाउंट ही ज्यादा पूछा जाता है। चलो देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसको गारंटी दी है, मैंने आपको बोला था जिसको गारंटी दी है सबसे पहले हम उसका ही शेयर लिखेंगे।
सी को गारंटी दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट 1 में सी शेयर, है ना, इन प्रॉफिट। फर्म को टोटल प्रॉफिट हो रहा है 93,750, सी का हिस्सा है 2/10, काट 10 की 0 हाजिर आया, 1 14 15 की 5 हाजिर आया, 1 6 7, है ना, 18,750 का ही प्रॉफिट हो रहा है उसको, जबकि उसको मिनिमम गारंटी कितने की दी थी, 22,000, है ना, 22,500 की दी थी ना। देन डिफरेंस अमाउंट बियर कौन करेगा, ए करेगा। तो यहाँ पर हम पहले नोट लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे नोट, आपको पता है ना, ए पर्सनली गारंटीड टू सी, है ना, एट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹22,500, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी गेट 18,750 which is less than guaranteed amount, so difference amount made by A, difference amount बता देंगे। ए ने सी को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी थी, आश्वासन दिया था कि उसे 22,500 का लाभ होगा ही होगा, परंतु लाभानी अनुपात के अनुसार सी को 18,750 का लाभ हो रहा है, अतः अंतर की राशि ए द्वारा वहन की जाएगी। ये दोनों चीजें अभी लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया, डिफरेंस अमाउंट कितना आया 22,500, और हो कितना रहा प्रॉफिट 18,750, 0,5 क्या 7 कितना 3,750, ठीक है। तो एक मिनट यहीं पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो पहले, 3,750 पे। सी का प्रॉफिट हो गया, ए का, ए शेयर इन प्रॉफिट 93,750, 5/10, 25 हासिल आया 2 ना, 35 और 2 37 के साथ हासिल आया ना, 3 15 और 3 18 की 8 हासिल आया 46,875, सही है। और डी का प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट 93,750, कितना इसका 3/10, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 5 15 की 5 कितना 125। ए ने गारंटी दी, ए का प्रॉफिट हो रहा है 46,875, 46,875। बी का प्रॉफिट हो रहा है 28,125, और सी का प्रॉफिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस 18,750। इसको मिनिमम प्रॉफिट से कम हो रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है 3,750। कौन देगा, ए देगा, तो ए के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 3,750, ठीक है। तो ये आ गया 22,500, इसका तो यही अमाउंट आएगा, थोड़ा दूरी लिख दो इसको, 28,125, और इसका माइनस करके देख लो कितना रहा 125। ये हो गया क्वेश्चन, बस। अब इसके नीचे नोट लिखना है, उतार लो फिर नोट लिखना। चलो नोट लिख लो पहले, ये वर्किंग नोट तो उतार लिया होगा आपने ना, पहले नोट लिख लो। ए पर्सनली गारंटीड टू सी, ए पर्सनली गारंटीड टू सी at ₹22,500, at ₹22,500, but according to profit and loss
बट अकॉर्डिंग, मैं तो आपको हिंदी में बताऊंगा, पहले इंग्लिश में। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, सी गेट 18,750, 18,750, 18,750, which is less than guaranteed amount, which is less than guaranteed amount. So difference amount rupees 3,750. So difference amount rupees 3,750 made by A. ठीक है, हिंदी मीडियम। ए ने सी को 22,500 रुपए का 500 कम महान है, 22,500 रुपए का व्यक्तिगत आश्वासन दिया था। व्यक्तिगत आश्वासन, गारंटी को आश्वासन कहेंगे, आश्वासन दिया था। परंतु लाभ हानि अनुपात के अनुसार सी को लाभ हानि अनुपात के अनुसार सी को 18,750 रुपए का ही लाभ प्राप्त हो रहा है। 18,750 का ही लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अतः अंतर की राशि 3,750 रुपए, अंतर की राशि 3,750 रुपए ए द्वारा वहन की जाएगी। 3,750 रुपए ए द्वारा वहन की जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 28, अमीर और बशीर। गारंटी वाले में वापस से कह रहा हूं, नोट ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, अमीर और बशीर दो पार्टनर है जो दोनों अपने प्रॉफिट को 3 और 2 में बांटते हैं। अमीर और बशीर दो पार्टनर है, अपने दोनों प्रॉफिट को 3 और 2 में बांटते हैं, मतलब 3/5 और 2/5 में बांटेंगे। इसके बाद उन्होंने समीर को एक नया पार्टनर बनाया है। हालांकि ये क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का, चैप्टर 4 का। ठीक है, उन्होंने नया पार्टनर बनाया समीर को, कितने भाग के लिए? 1/5 के लिए, मतलब फर्म के पूरे प्रॉफिट में से 1/5 कौन लेगा? समीर लेगा। और उसे यह गारंटी दी गई है कि भैया 1/5 पूरे प्रॉफिट का मिलेगा और कम से कम 16,000 रुपये प्रॉफिट मिलना ही मिलना है ना। अगर उसे ये प्रॉफिट नहीं मिला है तो ये प्रॉफिट कौन बियर करेंगे? दोनों पार्टनर करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर ने गारंटी दी है ना। इन दोनों पार्टनर ने गारंटी दी है, बशीर और अमीर ने, कि उसे 1/5 शेयर मिलेगा और उसका प्रॉफिट कम से कम 16,000 होगा, है ना। अमीर और बशीर के बीच में लाभ हानि अनुपात पहले से रहेगा, मतलब ये अपने प्रॉफिट को 3 और 2 में ही बांटेंगे पहले से। 2018 का लाभ कितना है? 40,000, प्रॉफिट दे दिया 40,000 रुपीज। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 28। Appropriation account for the year ended 31st December 2018. By प्रॉफिट एंड लॉस। 40,000 का प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ना, लोन कुछ नहीं कहा, तो सीधा ही बांट देंगे। सी वर्किंग नोट 1, अमीर, बशीर और समीर। फर्म का प्रॉफिट 40,000। बस एग्जाम में इतनी सी ही चीजें देगा तो 4 नंबर क्यों मिलेंगे इतनी चीज, है ना। तो अपने को एक वर्किंग नोट, एक नोट पे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। जिसको गारंटी दी है सबसे पहले उसका शेयर देखते हैं। समीर का शेयर देखते हैं, समीर शेयर इन प्रॉफिट। समीर का शेयर कितना रहेगा, फर्म के टोटल प्रॉफिट में से समीर को कितना मिल रहा था, 1/5। कितना आ रहा, 5 40, 8,000 रुपए ही प्रॉफिट मिल रहा है उसको, जबकि उसको गारंटी कितनी दी थी, कम से कम 16,000 की, है ना। तो यहाँ पे नोट लिख देंगे। अमीर एंड बशीर ने क्या करा था, गारंटी दी थी किसको, समीर को, है ना, 8 रुपीज 16,000, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समीर गेट्स 8,000। सो डिफरेंस अमाउंट मेड बाय को ए और बी, है ना, उनके किस रेशियो में, 3 और 2 में ही बीट करेंगे। इट मीन्स एक काम ये कर सकते हैं अपन कि 40,000 में से 16,000 हम सीधा किसको कर देते हैं, समीर को दे देते हैं, है ना। और बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है, 24,000, 24,000। इस 24,000 को कौन बांट लेंगे, अमीर और बशीर, किस रेशियो में, 3 और 2 में। ये भी कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा। नोट लिखने के बाद यहां पे लिख देंगे अमीर शेयर इन प्रॉफिट 24,000 का कितना है इसका, 3/5 ना, और बशीर शेयर इन प्रॉफिट 24,000 का 2/5। ठीक है, निकाल लो कितना आ रहा है इसका, 5 और 20, 5 40, 4,800 इंटू 3, 8 1 16, 8 दिया 24 की 4, हाथ लाया 2, 12 और 2 14,400, 4,800 इंटू 2, 9,600। ये आ गए तीनों के शेयर, 14,400, 9,600 और 16,000। क्या है इसमें अपन ने नोट वर्किंग, पहले वर्किंग नोट देन फिर इसके बाद ये एडिशनल नोट और बना देंगे। ठीक, उतार लो पहले फिर वर्किंग नोट बोल। बेटा ध्यान दो, नोट में हम हल्का सा क्या चेंज कर देंगे, या लिख ही लो आप, नोट में बोल देता हूं। अमीर एंड बशीर गारंटीड टू समीर है ना, 8 रुपीज 16,000, 8 रुपीज 16,000
16,000, but according to profit sharing ratio, हाँ एक मिनट, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, समीर गेट 8,000 रुपीज, है ना, समीर गेट 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। सो वी हैव, है ना, सो वी विल कर दो, सो वी विल directly charge 16,000 rupees in Samir account, directly charge 16,000 rupees in Samir's account, and balance of profit, rupees 24,000, balance of profit rupees 24,000, है ना, distributed, है ना, between Amir and Samir, sorry, between Amir and Basir, Amir and Basir in 3:2। हिंदी मीडियम लिख लो बेटा, ठीक है। आमिर और वसीर ने समीर को, आमिर और वसीर ने समीर को 16,000 रुपये लाभ की गारंटी दी थी, 16,000 रुपये लाभ की गारंटी दी थी, परंतु लाभानी अनुपात के अनुसार, परंतु लाभानी, है ना, अनुपात के अनुसार समीर को 8,000 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं। 8,000 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं, है ना। अतः हम समीर के पूंजी खाते में 16,000 रुपये, ना, हस्तांतरित कर देंगे, 16,000 रुपये हस्तांतरित कर देंगे, एवं शेष लाभ 24,000 रुपये, एवं शेष लाभ 24,000 रुपये आमिर और वसीर के मध्य, आमिर और वसीर के मध्य 3:2 में बांट देंगे। 2 में बांट देंगे, बस कंप्लीट। 2:2, 3:2 में। क्वेश्चन नंबर 29, नोट के बाद ही लिखना है, एडिशनल वर्किंग नोट जो है। देखो क्वेश्चन नंबर 29, राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर है एक फर्म में, 3 साझेदार है। इन तीनों ने 40,000, 30,000 और 24,000 बिजनेस में लगाया है। क्वेश्चन पे ध्यान रहे बेटा, बाद में बनाना सब, पहले क्वेश्चन पे। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल 40,000, 30,000 और 24,000 रुपए है। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज देना है 10%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देने के बाद ये अपने प्रॉफिट को 1/2, 1/3 और 1/6 में बांटेंगे। देखो ये अलग अलग रेशो के होंगे ना, रेशो 1/2 दिया है राम का, है ना, इसका
मोहन का 1/3 और सोहन का 1/6। तो ये इस बार ऐसा रेशो क्यों दिया है ना? बताओ। उनकी कैपिटल कितनी है? 40, 30 और 24। अगर आप बोलो सर कैपिटल रेशो में बांटा तो कैपिटल रेशो क्या आ रहा है इनका ना? और किससे कट रहा है ना? 2 से काट के देख लो है ना, 15 और 12, तब भी नहीं हो रहा। इनका कैपिटल रेशो तो ये बन रहा है, तो ये रेशो क्यों है ना? और ये तो इसके नीचे अनइक्वल क्यों है? कैसे करेंगे? हाँ, 3/6 हो जाएगा। 3 से कैसे मल्टीप्लाई करें? हाँ, है ना, ये डिनोमिनेटर हिंदी में हम बोलते थे हर का परिमेयकरण, है ना। डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे? या तो हम इस सबको एक जैसा करना है तो क्या करें, इसको कर सकते हैं 3/3, इसको 2/2, तो ये हो जाएगा 3, 2 और 1 के रेशो में बट रहा है। एक्चुअली 3 to 1 ही था, तो ये 3/6 था, इसको काट के उसने और छोटा कर दिया, 1/2 कर दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हो, और अभी यहाँ पर नहीं करना है, जब एडमिशन करेंगे चैप्टर तब आ जाएगा उसको ना। आप इसी रेशो में बांट सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं आएगा। इसके बाद क्या कहा कि राम और मोहन ने पर्सनली गारंटी दी है, ठीक है, सोहन को गारंटी दी है कि उसे कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने के बाद के वाले प्रॉफिट पे, है ना। इस वर्ष का उनको शुद्ध लाभ मिला, क्या नेट प्रॉफिट दे दिया 63,400 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दे देते सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम, मोहन और सोहन, कितनी कैपिटल इसकी? 40,000, 40,000, 30,000 और 24,000, 10%। 4,000 रुपए ए को मिलेंगे, 3,000 रुपए सॉरी राम को, मोहन को, और 2,400 रुपए सोहन को। कितना हो रहा? 9,400। तो आया नेट प्रॉफिट 63,400। इसको बांट देंगे सी, वर्किंग नोट नंबर 1, राम, मोहन और सोहन में। इसके टोटल में से इसको माइनस कर दो, 63,400 में से माइनस करा 9,400 को 54,000 आएगा, 54,000, 54,000। इस 54,000 में से अब तीनों को प्रॉफिट बांटना है, वो बांटेंगे वर्किंग नोट में। उतार लो पहले इसको। ये ले स्केल मेरी तरफ से, पहला दिन है तो रख ले। अच्छा तो आर्मी में भर्ती नहीं हुआ तो लड़ाई हो जाएगी, तो आज गन नहीं लाया, पहला दिन है मेरा, पहले दिन ही मारा जाएगा और कुछ नहीं। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही है, वर्किंग नोट देखना आप को पहले। किसको दिया? सोहन को, शेयर को देख ले। सोहन
शेयर इन प्रॉफिट। कितना? 54,000 का सोहन का शेयर कितना है? 1/6, 9,000 ही आ रहा है, जबकि मिनिमम गारंटी थी उसको 10,000 की। नोट लिखेंगे, ये 10,000 की गारंटी किसने दी थी? इन दोनों पार्टनर ने। तो इसका जो 1,000 का डिफरेंस है वो भी कौन बियर करेंगे? राम और मोहन। अपने किस रेशो में? अपने पुराने रेशो में, 1/2 में और 1/3 में। तो अपन एक काम करते हैं, सोहन को सीधा ही 10,000 रुपए दे देते हैं। तो 54,000 में से 10,000 हमने सोहन को दे दिया, और बैलेंस जो अमाउंट बचा 44,000 का, ये किस में बांट देते हैं? राम और मोहन में। किस रेशो में? 1/2 और 1/3 में। तो ये अपन नोट में बता देंगे जो लास्ट नोट दिया था, सेम वैसा। देन इसका एक एडिशनल नोट बना देंगे, किसका? राम शेयर इन प्रॉफिट। कितना? 44,000 का 1/2 है ना। एक मिनट, 1/2 कर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर पूरा प्रॉफिट नहीं बटेगा, है ना। कितना था इसका? 3:1, वो रेशियो बताते थे ना। तो इसको 3 और 2 में बांट देते, 3/5 और 2/5 में, तो बढ़ जाएगा पूरा, है ना। काट लो, है ना। 5 8 40, 5 8 40, 8,800, 0 0 24 की 4, 24 और 2, 26। सही है, देख लो 26,400 और मोहन शेयर इन प्रॉफिट 44,000 का 2/5, 8,800, 16, 0 17,600। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, राम का शेयर 26,400 और सोहन का शेयर 17,600। और इसके नीचे बेटा एक एडजस्टेड रेशो और बना लो, 3 वर्किंग नोट बनेगा मतलब, है ना। थर्ड में क्या लिखेंगे? है ना, रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। राम, मोहन और सोहन का 1/2, इसको एडजस्ट कर दिया 3/3 से, तो ये हो गया 3/6। 1/3 इसका एडजस्ट करा 2/6, और ये ऑलरेडी 1/6 है, ठीक है। तो 3 to 1 में हो जाएगा। अब उतार लो, नोट जो आपने पिछला लिखा था सेम वही लिखना है ना, अमाउंट चेंज करना है और नाम। एक्चुअल में सरकार ने तो काम कर दिया, जब ये जॉब लेने जाएंगे ना, तो जब जनरल प्रमोशन की सील लग जाएगी ना, तो वो सेम को कंसीडर ही नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन। ये एडजस्टमेंट वाले अगर अपन ने एग्जाम के 4-5 दिन पहले भी देख लिए तो भी आप कर लोगे। मेन कमांडिंग आपको 30 तक चाहिए ना। एक्स वाई एक फर्म में बराबर के साझेदार इक्वल पार्टनर है, और जेड को 1/4 पार्ट के लिए वो क्या करते हैं? एडमिशन देते हैं फर्म में, जिसे कम से कम 24,000 रुपए लाभ की गारंटी दी है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी है 24,000 का, है ना। अगर उससे गारंटी से कम अमाउंट मिलता है तो डिफरेंस अमाउंट को एक्स और वाई किस रेशो में बांटेंगे? 7 और 3 के रेशो में बांटेंगे बेटा। बस यही पॉइंट इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता है।
क्या कहा इसमें, एक्स और वाई पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे है ना। उन्होंने नया पार्टनर बनाया जेड को है ना 1/4 शेयर के लिए, मतलब फर्म के टोटल प्रॉफिट में से 1/4 मिलेगा उसको, ठीक है। और उसे गारंटी कितने की दी, मिनिमम 24,000 की। बोला अगर भैया इसे 24,000 से कम अमाउंट मिला तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो एक्स और वाई देंगे, किस रेशो में देंगे डिफरेंस अमाउंट, 7 और 3 में देंगे। हाँ 7/10, और वाई वाला जो भी अमाउंट है, जैसे 24,000 की जगह उसको कितना मिला, 20,000 ही मिला, तो 4,000 रुपए का जो डिफरेंस अमाउंट है ना, 4,000 रुपए का डिफरेंस अमाउंट और देना। तो एक्स क्या बोलेगा, भैया मैं 4,000 का 7/3 ही सेक्रीफाइस करूंगा, त्यागूंगा, है ना। और वाई कितना करेगा, 3/10 सेक्रीफाइस करेगा। तो जो भी अमाउंट निकलेगा वो इनके इसमें से माइनस होगा। तो 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। इस साल फर्म का प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपए का प्रॉफिट है। कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ देना है, नहीं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, 80,000, ठीक है। सीधा आ गया टू नेट प्रॉफिट, 80,000 रुपए का। अस्सी हजार आप लिख देते हैं सी वर्किंग नोट 1। ए बी सॉरी एक्स वाई है ना, एक्स वाई और जेड वर्किंग नोट 1 में जिसको गारंटी दी उसका देखते हैं अपन प्रॉफिट। जेड का, जेड शेयर इन प्रॉफिट, जेड का शेयर प्रॉफिट में 80,000 फर्म का टोटल प्रॉफिट, जेड का शेयर है 1/4, कितना मिल रहा है उसको, 20,000 रुपए ही मिल रहा है ना। डिफरेंस अमाउंट कितना है, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए को कौन बियर करेंगे, एक्स और वाई किस रेशियो में, 7:3 में। तो ये तो ए का हो गया। फिर एक्स का देखते हैं, एक्स शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। 80,000 में एक्स का शेयर कितना है, बराबर रहेगा। एक मिनट, यहां पर भी फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 3 एडजस्टमेंट हो जाएंगे ना। पॉज तो नहीं बेटी, देखो ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कितना डिफरेंस रहेगा इसका, 60,000। इस 60,000 को ये दोनों बांट लेते पहले इक्वली, 30,000 का है ना, और फिर 30,000 में से 4,000 का सेक्रीफाइस एडजस्टमेंट कर लेंगे अपन, ठीक। देख लो बेटा, ये 20,000 1/4 तो 20,000 पूरा है, तो बाकी 3/4 कितना, 60,000 का अमाउंट कौन कौन बांटेंगे, 1/2 30,000 इसका जाएगा, और वाई शेयर इन प्रॉफिट 60,000 का 1/2 30,000, ठीक है। आगे ध्यान रखो बेटा, 80,000 का 1/4 तो इसने ले लिया, 20,000 जेड ने ले लिया, तो बचा कितना, 60,000। 60,000 के जो बैलेंस अमाउंट को एक्स और वाई इक्वली बांटेंगे, क्योंकि बराबर के 60,000 से 30,000 रुपए। तो इनका प्रॉफिट क्या हुआ, एक्स का हुआ 30,000 रुपए, वाई का हुआ 30,000 रुपए, और जेड का हुआ 20,000 रुपए। अब जेड ने बोला कि भैया एक्स और वाई आपने मुझे 24,000 रुपए की गारंटी दी थी, तो मेरा 4,000 रुपए का डिफरेंस अमाउंट मुझे दो। ये 4,000 कौन देगा, एक्स और वाई, ठीक है। किस रेशो में, 7:3 के रेशो में। तो यहां पर एक और नोट लिखेंगे अपन,
नोट के बाद सेक्रीफाइस शेयर बताएंगे अपन, है ना। एक्स का एस सेक्रीफाइस, एक्स 4000 का कितना सेक्रीफाइस करेगा, 7/10, 7/10, 2800 रुपए, है ना। और वाई सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस का मतलब त्यागना ना, वाई सेक्रीफाइस 4000 का 3/10, ठीक है, 1200 रुपए। इसका मतलब एक्स ने क्या बोला, भैया मैं आपको 2400 रुपए, सॉरी 2800 रुपए दूंगा मेरे पास से। तो अब इसका प्रॉफिट कितना बचा, 27,200, हाँ 27,200 एक्स का प्रॉफिट बचा। इसने कितना सेक्रीफाइस करा, 1200 रुपए, है ना। तो इसका प्रॉफिट बचा 28,800, 800, ठीक है, 28,800, और इसका प्रॉफिट हो गया 24,000 रुपए। ये था एडजस्टमेंट इसमें, मतलब एक वर्किंग नोट, देन फिर बीच में नोट आएगा, और देन फिर सेक्रीफाइस अमाउंट आएगा। क्या ये 1/2 ना, एक्स और वाई पहली लाइन में लिखा था कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, ठीक है, ये अपने प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं, ठीक है। अब नया पार्टनर आया जेड, ये फर्म के पूरे प्रॉफिट में से तो 1/4 इसने ले गया, मतलब 80,000 में से 20,000 तो इसका फर्म के प्रॉफिट में से ले लिया। तो बचा कितना, 60,000, 60,000 को एक्स और वाई बराबर बांटेंगे। तो जेड ने 20,000 तो ले लिया था, अब इसने बोला भैया डिफरेंस अमाउंट कौन देगा, एक्स और वाई। तो इनका प्रॉफिट 30,000 में से कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 4,000 का 7 और 3 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हालांकि टेंशन मतलब इतना टफ नहीं देगा एग्जामिनर, उसका रीजन है उनको सरकारी स्कूल के बच्चों को भी निकालना है। सरकारी में भी अच्छे बच्चे रहते हैं, लेकिन है ना उसकी क्वांटिटी कम रहती है। बेटा अब आज आपका होमवर्क है इसके ऑब्जेक्टिव, है ना। इसमें से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं इसी चैप्टर में से, इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव आज कर लेना अच्छे से। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का या तो अपन कर लेते, 1 मिनट देखते। ये 1 वर्ड तो देखते हैं, इसका चूज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा क्या लिखा इसमें, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट, है ना, इज गिवन ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, पर एनम। ये गलती कर तो 6% नहीं, 6% पर एनम। यहाँ पर भी 6% दिया होगा, है ना, पर एनम आएगा ना। इंग्लिश मीडियम में दोनों साइड दे दिया पर एनम, नहीं इसमें ओनली एक 6% होगा, हाँ 6% पर एनम। ये यहाँ पे गलत दे दिया इन्होंने, ये देखो 6% पर एनम, 6% पर एनम, ये गलती का, ठीक है। 6% प्रतिवर्ष की दर से ना। इसका सेकंड, इफ द डेट्स ऑफ ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स आर नॉट गिवन, यदि आहरण पर, है ना, आहरण की तिथि नहीं दी है, आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेट फॉर नहीं 6 मंथ, 6 महीने के बेस पर ही हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। अगर डेट नहीं दी है तो आहरण पर ब्याज की गणना तिथि के अभाव में 6 माह की होगी। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, साझेदारों के मध्य लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी मीडियम वाले बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इंग्लिश में पढ़ लेना इसको। एप्रोप्रिएशन कहाँ पर है ना, डी नंबर में। लाभ हानि वितरण खाता, कुछ सर इसको लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं, तो समायोजन नहीं है, वितरण खाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है ना, इसलिए बाई साइड लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर
समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स को क्या अलाउड नहीं होगा, ना सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, है ना कमीशन मिलेगा। ऑल ऑफ दिस, केवल दो चीज मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम और प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वली। अब लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता कितना। फिर गधे वैसे काम करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है वो, इसलिए एग्जामिनर देता है क्वेश्चन, पता है वो सारे 6% ही लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है ना, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता बेटा, वापस से कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक क्वेश्चन कहे नहीं आपको, डीट में नहीं कहा है क्या। फिर सलेक्ट तैयार करना है, पार्टनरशिप डीट कंपल्सरी कैसा है, कंपल्सरी है क्या, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था साझेदारी की विशेषता में, पार्टनरशिप डीट कैसा है, एग्रीमेंट है ना, ऑप्शनल है, रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, मतलब ऐच्छिक है। साझेदारी सल्ले के अभाव में लाभ का विभाजन, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कितना होता है, इक्वली, समान ना। इसके बाद 10 नंबर का पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932 ना, बी नंबर का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पढ़े हुए अपन ने सब थ्योरी में कर चुके हैं ना। आपको बेटा एक बार फिर मैं हिंदी मीडियम जो रहेंगे ना उनको थ्योरी में फिर कवर करवा दूंगा। हाँ, क्या रहता है एजेंट और ओनर का, स्वामी सेवक का, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ था उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स में, एन ओनर एंड एजेंट, स्वामी और सेवक का रहता है बेटा। पूरे पढ़ना, सही जोड़ी और वन वर्ड तक के, रख ले मेरी तरफ।